नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर आज केजरीवाल जैसे धूर्त इंसान की बात कर रहे हैं। जी हाँ, धूर्त इंसान, धूर्त भी ऐसा जो सपने बेचता है, वो भी झूठे। अब हम ये बताने जा रहे हैं आपको, जिसे सुनकर आप एक बार को हैरान रह जाएंगे। केजरीवाल से तिहाड़ जेल का दरवाजा अब मात्र 15 कदम दूर है। जी हाँ, 15 किलोमीटर दूर तिहाड़ की जेल के जो डिस्टेंस है वो है, और 15 दिन का समय केजरीवाल के पास है आजाद हवा में सांस लेने का। केजरीवाल अब बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं, और हम अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, खुलासा कर चुके हैं कि केजरीवाल की गर्दन पर शिकंजा कसा जा चुका है, और केजरीवाल पूरी तरीके से जेल जाने के लिए अब तैयार हैं, और वो अपने घोटालों में, अपनी मक्कारी में पूरी तरीके से घिर चुके हैं। हम ये बात ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि हालांकि हम पहले से ही ये बताते आ रहे हैं कि केजरीवाल बहुत धूर्त इंसान है और बहुत सारे घोटाले उसके नाम हैं, लेकिन अभी तक जितने भी घोटाले थे, क्योंकि उसके अपने सिग्नेचर नहीं थे, उसके लोगों से, उसने अपने लोगों से कराए थे, लेकिन अब सीधे सीधे केजरीवाल पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। कहानी ये है, मामला ये है कि जो दिल्ली सरकार का विजिलेंस विभाग था, उसके विशेष सचिव वाई चंद्रशेखर ने अब शीश महल मामले पर संज्ञान लेते हुए, उसको आगे बढ़ाते हुए, एलजी की परमिशन के बाद उसने विजिलेंस विभाग के विशेष सचिव वाई चंद्रशेखर राजशेखर ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के 7 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। जी हाँ, 7 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस अब केजरीवाल के गले की फांस बन सकता है, क्योंकि इन्हीं 7 लोगों की पूछताछ के आधार पर जब उनके बयान ऑन रिकॉर्ड सामने आ जाएंगे, फाइलों के रूप में तब्दील हो जाएंगे, उसके बाद उन्हीं बयानों के आधार पर केजरीवाल की गर्दन में शिकंजा कसा जाएगा, या यूं कहें कि दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की गर्दन पर शिकंजा कसा जाएगा। शिकंजा भी होगा सीबीआई का। सीबीआई उन्हें तिहाड़ जेल का रास्ता दिखाएगी, ये बात एकदम तय है, क्योंकि जिन लोगों के ऊपर शीश महल को बनाने की जिम्मेदारी थी, जो लोग शीश महल को बनाने में जिन लोगों ने अपनी भूमिका अदा की, वो पीडब्ल्यूडी के 7 अधिकारी थे। ये जो पूरे शीश महल की जो फाइलें जो घूम रही थी, जिस तरीके से पूरे मामले को छिपाया गया, जिस तरीके से पूरे मामले को दूसरा रूप दिया गया, उन सब में इन 7 लोगों की भागीदारी थी। लेकिन उन सबके जो बॉस थे, वो काफी समय से हवाला मामले में तिहाड़ जेल के अंदर हैं। बिल्कुल सच आपने सुना, सत्येंद्र जैन। जो सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे और इन सब अधिकारियों के बॉस थे, और बॉस ही नहीं थे, वो बाकायदा इन सब अधिकारियों को डरा धमकाकर, अपनी हैकड़ी दिखाकर इनसे फाइलों पर अनाप शनाप अपनी मन की मर्जी से लिखवा रहे थे। वो सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल के अंदर है, तिहाड़ जेल में। हालांकि वो मसाज कराते रहते हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने एक बड़ा झूठ बोला अपनी बीमारी का, जिसकी वजह से अंतरिम जमानत पाकर वो अभी बाहर है। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मामला जो है वो पूरा उनका निजी है, और अंतरिम वेल पर हैं वो बीमारी के बहाने के बाद। लेकिन हम अब बात कर रहे हैं इन 7 लोगों की, जिनके जो बयान हैं वो केजरीवाल को फंसाने में अहम होंगे। हम इसमें आपको एक और बात बता देते हैं, क्योंकि केजरीवाल की जो लड़ाई है वो सर्विसेज वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, या सर्विसेज वर्सेस दिल्ली सरकार नहीं है। एक्चुअली जो हम बार बार ये बात आपको कहते रहे हैं कि दिल्ली सरकार या किसी भी स्टेट की सरकार जो होती हैं, खास तौर पे जो जीएनसीटी है, क्योंकि ये टेरिटरी है, पूरा स्टेट नहीं है, तो यहाँ पर सरकारों को काम करने के लिए उनके लिए बाकायदा एक ब्लू बुक तैयार होती है, जिसके आधार पर आईएएस ऑफिसर्स जो है काम करते हैं, और
नेताओं को सलाह देते, नेताओं को नोट लिखना बताते, नेताओं की पूरी फाइलें तैयार करके उनको बताते कि इसका रूट ये है फाइल का। लेकिन केजरीवाल इस रूट को नहीं मानना चाहते थे, इसीलिए उनकी लड़ाई बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से होती रही है। वो अपने हिसाब से, जैसे जिस तरीके से स्टेट में गवर्नमेंट काम करती है, वो इस तरीके से काम करना चाहते थे, जबकि स्टेट नहीं है। आप बहुत अच्छे से सुनिए, जो लोग केजरीवाल को लेके जरा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर अपने मन में रखते हैं, आप कानून की भाषा में इसको समझने की कोशिश कीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट चलाना और टेरिटरी को चलाना, इन दोनों में, यूनियन टेरिटरी को चलाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहां पर कोई भी मुख्यमंत्री तो चुना जाएगा, ये भी बाद में चुनाव हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो एलजी की सलाह पर काम करेगा। एलजी भी उसमें इन्वॉल्व है, सेपरेट मुख्यमंत्री मालिक नहीं होता है। लेकिन केजरीवाल को इससे दिक्कत थी, क्योंकि वो ऐसे काम कराने चाहते थे जिस तरीके से 45 करोड़ रुपए खर्च करके, सॉरी हमने गलत कहा, 171 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने अपने लिए शीश महल बनवाया, वो भी ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी। दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर रहे थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, यूं कहें कि मोर्चरियों में भी जगह नहीं बची थी, शमशान घाटों में जगह नहीं थी। इन सब के लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं, इन सब की जिम्मेदारी केजरीवाल की बनती है। लेकिन केजरीवाल इसलिए ध्यान नहीं दे रहे थे और वो लगातार अपना शीश महल बनवा रहे थे। एक बात और कहते हैं, उन्होंने सड़कों पर एक लुटेरे और उतारे थे, जिनका जो नियम कानूनों को निशाना बना टारगेट करते हुए लोगों के 2-2 हजार के चालान काट रहे थे। वो पैसा भी कहां गया ये भी बताना होगा अभी केजरीवाल साहब को। हम आपको बता देते हैं कि जिन लोगों को, फिर हम आते हैं अपनी बात पर। केजरीवाल अब बहुत जल्दी तिहाड़ जेल के रास्ते पर हैं, समझ लीजिए जाने वाले हैं। जिन लोगों को इनमें नोटिस इशू किए गए, इनमें जो मुख्य रूप से शामिल हैं, चीफ इंजीनियर AK आहूजा, चीफ इंजीनियर PK परमार, असिस्टेंट इंजीनियर रजत कांत, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शिवकांत धारा शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो इस पूरे PWD के शीश महल घोटाले में मुख्य रूप से शामिल थे। इसके अलावा भी 3 लोग और हैं, लेकिन ये सब ऑन रिकॉर्ड अपने बयान दर्ज कराएंगे विजिलेंस विभाग को जाकर, और वहां पर ये अपनी भूमिका के बारे में स्पष्टीकरण देंगे। ये जो बयान होंगे, ये बयान मुख्य रूप से केजरीवाल की गर्दन तक पहुंचने में CBI के फंदे को आसानी देंगे। इसके अलावा भी जो इन लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, उसमें सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि शीश महल का निर्माण आखिर किसके इशारे पे किया गया था, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि बिना अनुमति लिए पुरानी बिल्डिंग को क्यों तोड़ा गया, यह भी एक बड़ा सवाल है। और एक सबसे बड़ा सवाल जो केजरीवाल और इन अधिकारियों की गले की फांस बनने जा रहा है, वो ये बनने जा रहा है कि जब परमिशन शीश महल के रेनोवेशन की, यानी मुख्यमंत्री आवास के जो रेनोवेशन की परमिशन ली गई थी, वहां पर रेनोवेशन के स्थान पर पूरा बिल्डिंग का निर्माण कैसे कर दिया गया। इसके अलावा टेंडर और फंड में जो गड़बड़ियां की गई, ये गड़बड़ी क्यों थी, NGT से परमिशन क्यों नहीं ली गई। और इसमें एक बड़ा सवाल उठ के ये आता है, जो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के भी गले की फांस बनेगा, और हो सकता है दोनों पति पत्नी भी जेल जाए, क्योंकि उन फाइलों में एक मैडम CM का जिक्र है। इन अधिकारियों से लिखित में ये पूछा जाएगा कि आखिर मैडम CM कौन है। तो मैडम CM अगर कौन है तो उसका अगर जवाब देना है, क्योंकि CBI को भी पता है मैडम CM कौन है और मैडम CM कहा किसको जाता था, ये सबको पता है अब। तो इनसे ये ऑन रिकॉर्ड यानी कि लिखित में लिया जाएगा कि आखिर मैडम CM कौन थी, जिसके इशारे पर करोड़ों रुपए इसलिए खर्च कर दिए गए कि मैडम CM को फर्श पसंद नहीं आया, मैडम CM को टॉयलेट पसंद नहीं आया, मैडम CM को
किचन पसंद नहीं आया। ये एक बड़ा मामला होगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में सुनीता केजरीवाल भी इस जांच का हिस्सा होंगी और वो भी अपने पति के साथ जेल जाएंगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, जिस तरीके से देश के टैक्स पेयर का, खासतौर पे दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को लूटा गया, केजरीवाल ने एक आम आदमी बनकर जिस तरीके से दिल्ली की जनता को धोखा दिया, उस सब में केजरीवाल अब तिहाड़ जेल से मात्र 15 कदम दूर है। यानी कि तिहाड़ जेल और केजरीवाल के शीश महल का जो दूरी है मात्र 15 किलोमीटर है और 15 किलोमीटर के दायरे में बहुत जल्दी वो जेल की हवा खाने जाएंगे। ये बात एकदम परफेक्ट है कि जैसे ही विजिलेंस अपनी जांच पूरी करेगा, क्योंकि अभी बीच में एक एफआईआर आईपी स्टेट थाने में भी दर्ज हो चुकी है, जिसमें सौरभ भारद्वाज भी फंसने वाले हैं। मंत्री, जी हाँ, मंत्री सौरभ भारद्वाज भी इस जांच के लपेटे में आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक सरकारी ऑफिस से रात के अंधेरे में अपने लोगों को भेजकर वाईवी राजशेखर के कमरे का ताला तोड़वाया और वहां से बहुत सारी फाइलें चोरी की और बहुत सारी फाइलें कॉपी करा ली गई। आखिर ये किसके इशारे पर की गई थी? उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा जो उस रात उस कमरे से सौरभ भारद्वाज के इशारे पर ताला तोड़कर चोरी कर रहे थे। ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि सत्येंद्र जैन से भी, जब केजरीवाल को पकड़ा जाएगा उससे पहले सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की जाएगी और सत्येंद्र जैन के बयानों को भी ऑन रिकॉर्ड लिया जाएगा कि आखिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने शीश महल किसके इशारे पे तैयार कराया था। ये 171 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल की गले की बिल्कुल फांस बन चुका है और वो इसमें तिहाड़ जेल जाएंगे। इससे वो बिल्कुल नहीं बच सकते। इसकी जिम्मेदारी जिन जिन लोगों पर है, जिन अफसरों ने ये गलत किया। हम आपको बीच में ये भी बता देते हैं कि जो आईएएस अफसर होता है, जो अधिकारी होते हैं, वो इतने मौका परस्त होते हैं, इस तरीके के होते हैं कि वो सरकार आने से पहले अगर उन्हें पता चल जाए कि सरकार बदलने वाली है, तो अगले दिन से ही रात के अंधेरे में जो बनने वाला आदमी होता है उसके यहाँ चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी फेमस बात है। तो जब इन अधिकारियों के फंसने की बारी आएगी, उन्हें लगेगा कि अब हमारे गले में फंदा पड़ेगा, तो वो अपने गले का फंदा निकालने के लिए वो सच बोलेंगे और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने अपने बयान दर्ज कराएंगे कि ये सारा घोटाला किसके नाम पे किया गया था और किसके इशारे पर, किसके डर दिखाने पर ये काम किए गए थे। और अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल साहब, आप जिस शीश महल की बात कर रहे थे वैसा एक शीश महल कोशिश करिए मुख्यमंत्री रहते हुए आप एक तिहाड़ जेल में भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि आप तिहाड़ जेल जाने वाले हैं। बहुत जल्दी तिहाड़ जेल आप जाएंगे और जेल की हवा तो आपको खानी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।